प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है। पेज नंबर 11, मेरे यहाँ तो 11 नजर आ रहा है। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म है और बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं जिनके अनुसार कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता। इसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। मनु संहिता कहती है कि भाई जीवन के बदले जीवन। इंसानों ने क्या बना लिया है? सिर्फ इंसान की मौत, इंसान को मारा तो आपको हैंग टू डेथ कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा एंड सो ऑन। मगर मनु संहिता ऐसा नहीं कहती। वो बोलती जीवन के बदले जीवन। वो जीवन इंसान का भी हो सकता है और एक चींटी का भी हो सकता है। तो अगर चींटी भी मरती है तो क्या बोल रहे हैं? इसके अनुसार एक चींटी भी नहीं मारा जा सकता, उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हम उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। क्या हम किसी जीव को, चींटी को आप पैदा कर सकते हो कि हम उसको यूं करें मरा हुआ चींटी जिंदा हो जाए? जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम उसको मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या में भेदभाव करते हैं वे अपूर्ण है। तो मानव के बहुत सारे ऐसे नियम है जो बोलते हैं कि भाई जानवर को नहीं मार सकते आप, सॉरी इंसान को नहीं मार सकते, जानवर को मार लो। जबकि मनु संहिता क्या है? जो मनु ने, जो हमारे मानवों के लिए, मनु से बने मानव, हम मानवों के लिए जो संहिता बनाई है, जो हमारे को जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक, रूल बुक बनाई है, उसमें क्या कहा है? जीवन के बदले जीवन। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें चल रही हैं। अब बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं मच्छरों को लेकर, कॉकरोचों को लेकर, जो चींटियां रहती हैं सारा दिन, है ना? क्या कहा है? ये कहा है कि ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। जो लोग इसमें भेदभाव करते हैं अपने निजी नियमों को घड़ते हैं। तो जो हमने अभी रूल बना रखे हैं कि इंसान को नहीं मार सकते, जानवरों को मार सकते हैं, वो हमने अपने फैब्रिकेटेड रूल्स हैं, वो एक्चुअल रूल्स नहीं है। यहां तक कि 10 आदेशों में भी, बाइबल में भी विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे। बाइबल में क्या लिखा है? Thou should not kill. Thou means you should not kill. आप किसी की हत्या नहीं करोगे। बट ऐसा नहीं लिखा है Thou should not kill human. सिर्फ इंसान को नहीं मार सकते, ऐसे नहीं लिखा। उनको फिर भी वो लोग मारते हैं। वो क्या करते हैं? उन्हीं रूल को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। यह पूर्ण नियम विधि है, किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा लेकिन पशु की करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं और अपने ऊपर तथा अन्यों के ऊपर विपत्ति मोल लेते हैं। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं? ईश्वर के नियम ऐसी उसके लिए क्षमा नहीं करते। कुछ साल पहले आप सबको याद होगा नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था और पूरा का पूरा नेपाल तबाह हो गया था। सिर्फ 3-4 साल पुरानी बात है।
नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था। हाँ जी। अब वो भूकंप क्यों आया, उसके पीछे बड़ा सारा थ्योरी लगाई गई। तो क्या सामने आया, फिलॉसफी थ्योरी क्या दी, आइंस्टाइन पेन वेव, जो हमारे शास्त्र में कही गई वही बात। क्या वहां पर 5000 गायों को एक मैदान में खड़े करके काट दिया गया था। 5000 गायें। हमारे पास गौशाला में सिर्फ 165 गायें हैं, तो हम कहते इतनी सारी गायें हैं। 5000 गायें, है ना, को खड़ा करके एक साथ काट दिया गया था, बिल्कुल मैदान में। वही मैदान भूकंप का एपिसेंटर था। अब जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ना ही समझने की कोशिश करेंगे। मगर असलियत यही है कि जहां पर भी जीव हत्या की जाती है, गौ हत्या की जाएगी, वहां पर हमारे ऊपर उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं केरला में कितनी तबाही मची हुई है। केरला कोरोना की वजह से, उसके बाद बाढ़ आ गई, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया, उसके बाद भूस्खलन हो गया, मतलब पूरा पूरा पहाड़ खिसक के नीचे आ गया, बहुत लोग मारे गए। अब सोच रहे ये भगवान केरला के पीछे क्यों पड़ गया? भगवान किसी से कुछ नहीं पीछे पड़ते, वो आपके अपने कर्म है। वहां पर गौ मांस खाने के लिए वोट डाली गई थी। अगर गौ मांस खाना चाहते हो तो इस पार्टी को वोट दो, और वो पार्टी जीती। इसका मतलब क्या हुआ? गौ मांस खाने के लिए लोगों ने वोट दिए। वहां पे गौओं को ऐसे ही मार दिया जाता है। तो वो जो सबसे शिक्षित और सबसे सभ्य स्टेट थी, अल्टीमेटली क्या हुआ? पूरे विनाश के कारण में पहुंच गई है। आज बिल्कुल तबाही मची हुई है वहां पर। आपको शायद पता नहीं होगा, इस टाइम पे चाइना में तबाही मची हुई है। 100 साल में पहली बार इतना बड़ा बाढ़ आया है कि पूरे के पूरे चाइना के पूरी फसल खत्म हो गई है। और कह रहे हैं कि अब चाइना को भूखे मरने की सिचुएशन आ जाएगी। मगर कहां से, क्यों? क्योंकि वो जीव हत्या करते हैं। जो जीवों की हत्या हो रही है वो भी तो जान है उनमें, भाई जान है उनमें। अगर आज मेरे बच्चे को कोई मार दे तो मैं तो उसकी जान ले लूंगी। जब एक छोटे से मुर्गे के बच्चे की जान मार दिए जाते हैं तो मुर्गे की क्या मार रोएगी नहीं? क्या उस गौ माता की हत्या से किसी को कुछ नहीं होएगा? और तभी हम बोलते हैं अरे आजकल तो भगवान लगे हुए हैं, कहीं बाढ़ आ रखी है, कहीं पे कुछ हो रखा है, कहीं पे कुछ हो रखा है, कहीं पे कोरोना तो मर ही रहे हैं लोग लाइन लगाकर। क्यों हो रहा है ऐसा? भगवान के घर में न्याय नहीं है, भगवान के घर में ही न्याय है। अगर आप एक जीव की हत्या करोगे तो उसका बदला आपको इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। तो हमारे पास किसी भी, हम ये नहीं कह सकते भाई हमने तो देखा नहीं, मर गए, क्या करूं। हमारे को अपनी तरफ से पूरी तरह से केयरफुल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? केयरफुल। हमारे को हर जीव को बचा के चलना है। आप बोले माता जी इतने कीड़े आ जाते क्या करें? झाड़ू करके उनको बाहर कर दीजिए। मगर मारने का राइट आपको नहीं दिया गया है। मच्छर आ जाते क्या करें? आप ऑल आउट लगाइए, अपने ऊपर कुछ लगाइए, मारने से हो जाएगा। कुछ लोग वो बैडमिंटन लेके मारना शुरू कर देते हैं, है ना। और फिर जब खुद करंट खा के मरते हैं तो बोलते लो जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने, हमने किसी का कुछ नहीं करा था। तो हमारे को खुद अपनी
हरकतों का जिम्मेदार होना पड़ेगा। मैंने आपको धृतराष्ट्र की कहानी सुनाई थी एक दिन। तो अगर उसे 100 चिड़िया के बच्चे मार के खाए तो अल्टीमेटली उसको उन चीजों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मृगारी एक ऐसा राक्षस था, राक्षस नहीं तो सॉरी शिकारी था। मृगारी एक ऐसा शिकारी था जिसका प्रोफेशन शिकार था, और वो जब जानवरों को तड़पता हुआ देखता तो उसको बड़ा मजा आता था, उसको बड़ा मजा आता था। तो क्या करता था, सब जानवरों को आधा आधा काट के छोड़ देता था कि तड़पे। तो जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने देखा एक जानवर आधा कटा पड़ा है, तड़प रहा है बुरी तरह से, न मर रहा ना वो जी रहा। फिर आगे गए, दूसरा जानवर के साथ ऐसा देखा, तीसरे जानवर के साथ देखा, उन्होंने कहा ये तो इसके अंदर कोई कर रहा है, गलती से नहीं हुआ हुआ। फिर ढूंढा, देखा एक शिकारी था, वो ऐसा कर रहा था। शिकारी को बोला कि तुझे डर नहीं लगता, ये तुम कर रहे हो ये तो सब पाप है, तुम्हारे को ऐसा जीवन जीना, तुम्हारे को भी ऐसी मौत होगी। तो मृगारी बोला ये तो मेरा प्रोफेशन है, पेट पालने के लिए कुछ तो करूंगा। बोले कि तुम किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, सबको खाना खिलाना है मुझे, इसलिए कर रहा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं। तो ऐसे जाके बीवी बच्चों से पूछ के आओ कि क्या वो इस पाप के भागीदार बनेंगे? हाँ, क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, उन्हीं के लिए कर रहा हूं सब कुछ। तो ऐसे जाके पूछ के आओ। तो अपने बेटे को मिले, मृगारी ने अपने बेटे से कहा कि मैं शिकार करता हूँ, मैं जानवरों को मारता हूँ, उनकी चमड़ी बेच करके उनका मांस तुम्हें खिलाता हूँ और उनकी चमड़ी बाजार में बेच के अच्छे पैसा कमाता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम मेरे पाप के भागी बनोगे ना? बोले हम क्यों बनेंगे, तुम्हारे को पालना है, तुम्हारी ड्यूटी है, कैसे मर्जी पालो, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे? हम तो नहीं बनेंगे। तो अपनी वाइफ के पास गया, सेम बात बोली। तो बोली देखो जी, कहाँ से लाते हो, क्या लाते हो, मुझे क्या पता, आप जो लाते हो हम बना देते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, इसका पाप है कि पुण्य है तुम्हें देखना है, हमारे को कोई मतलब नहीं है। मृगारी बिल्कुल परेशान वापस आया तो बोला कि ये तो कोई मेरे साथ साथ देने को नहीं है। भागवतम में लिखा गया है कि इंसान जो कमाता है उसका सिर्फ 10% भी नहीं खाता, बाकी सिर्फ अपने परिवार वालों को खिलाता है। पाप 100% लेता है और खाता कितना है? 10%। कितना खाता है इंसान? 2 रोटी सुबह दोपहर शाम, 6 रोटी दिन में। मगर वो 100% कमाता है, 10% उसके अपने पेट में जाता है, 20, 30, 40% उसके परिवार के पेट में जाता है और बाकी सब तिजोरी में चला जाता है। और पाप वो 100 का लेके भुगतता है, पाप वो 100 का लेके चल रहा है और वो खास इंजॉय ऐसे खाना या जिसको कहते हैं इंजॉय करना 10% कर रहा है। तो मृगानी ने पूछा अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो फिर मैं क्या करूं? तो नारद जी बोले भगवान आपके अपने आप तेरा पेट भरेंगे। तो सच्ची में हाँ, मगर उनको मृगारी को नारद जी की बात पे इतना अटूट विश्वास हो गया कि उन्होंने वहीं उसी टाइम अपनी शिकार की जो थी प्रोफेशन छोड़ दिया और अपने गुरु, उनके गुरु बन गए थे नारद जी। उनकी गुरु की आज्ञा पे, गुरु को इतना विश्वास था कि मैं एक भी दिन भूखा नहीं मरूंगा। वो वही जप करने बैठ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी जानवर को मारना बंद कर दिया। क्या हुआ? दूर दूर तक बात फैल गई कि अरे मृगारी जैसा क्रूर शिकारी भक्त बन गया। सब उसको देखने के लिए दूर दूर के गांव के लोग आने लगे और उसके लिए क्या लाने लगे? कभी फल, कभी अनाज दे जाते। वो क्या करता, जितना उसका अपना पेट और अपने परिवार के लिए चाहिए होता था उतना दे देता और बाकी वहां भंडारा लगा दिया करता। मान लो 10 किलो गेहूं आ गया, आटा आ गया, उसे खाना से 250 ग्राम है तो उस टाइम का 250 ग्राम का अपना बनाता। दोपहर की भी नहीं सोचता, ये नहीं कि चलो एक दिन का रख लेता हूँ, ना ना ना, अभी मुझे कितना चाहिए।
अभी मुझे सिर्फ 100 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम रखता और बाकी 9 किलो 900 ग्राम भंडारा लगा देता। तो वहां तो गांव वाले आने लगे, वहां मेले लगने लगे रोज, इतना इतना अन्न, इतने इतने फल सब्जियां आने लगे। उसे उतना निकालता जितना उसको उस टाइम के लिए चाहिए था, अगले टाइम के लिए भी नहीं रखता था, उतना निकालता और बाकी का भंडारा 24 घंटे भंडारा चलता उसके यहाँ। और बहुत बड़ा संत हो गया था, हर टाइम चैंटिंग करता, भगवान के भजन में लीन रहता। लोग अपने आप दे जाते और अपने आप खा जाते भंडारे में। ये भगवान की महिमा है। मगर हमारे पास, हमें क्या इतनी श्रद्धा है मेघारी की तरह? नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर मैं उधर होती तो क्या करती, मैं बोलती चल 1 दिन का रख लेती हूँ, है ना, या चल 1 हफ्ते का रख लेती हूँ, बाकी बांट देते हैं। जब तो दूसरा आएगा 1 हफ्ते का तो रखें। या अगर बहुत ही ज्यादा विश्वास है तो मैं क्या करती, चलो 1 दिन का रख लेते हैं अपने अपने लायक, बाकी का बांट देते हैं। वो ऐसा भी नहीं करता। उसको नारद जी की बात पकड़ ली थी कि भगवान मुझे एक भी टाइम भूखा नहीं रखेंगे, ठीक है, मेरा काम से भजन करना है, करते रहते हैं। तो वो क्या करता था, अपने लिए उतनी आटा निकाल लिया करता था जितना उसको अपनी जो भी 2-4 चपातियां खानी थी उतने के लिए वो आटा निकाल लिया करता था। और बाकी सारा भंडारा अपने आप, वहाँ भंडारा बनाने वाले लोग इकट्ठे हो गए, अपने आप भंडारा बनने लगा, अपने आप चलने लगा, अपने आप लोग दे जाते, उसमें से 100-150 ग्राम अपने लिए निकाल के बाकी का सारा। ये होती है भगवान की वो महिमा। बट वहां पे वो क्या कर रहा था, सेम पेट पालने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, कितनी क्रूरता के साथ कर रहा था। आपको पता है, अभी एक न्यूज आई थी कि किसी देश में एक गाय को, जिंदा गाय को एक पैर पे लपेट करके कुछ 15वीं मंजिल पे टांग दिया था उल्टा, और उसके बाद वहां उसको तड़प तड़प के मरने दिया, और फिर उसका मांस सबने खाया। ये सोचिए कितनी, मतलब एक पांव से उनको ऊपर लटका दिया, कितनी क्रूरता है, कितनी क्रूरता है जिंदा गाय को। और यही क्रूरता जब हमारे साथ होती है, टिट फॉर टैट, तो हम बोलते हैं हाय मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। आप बोलो जिसने टांगा सिर्फ उसी का पाप है? नहीं, जिसने देखा उसका भी पाप है, जिसने उसका मांस खाया उसका भी पाप है, जो उस गाय को वहां लेके आया उसका भी पाप है, जिसके ऑर्डर पे ये हुआ उसका भी पाप है, सबका बराबर है। 16 6 पार्ट से बढ़ते हैं, एक छठा हिस्सा पाप मिलता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि पशु की हत्या, आप बोलेंगे माता जी हमारे को क्यों सुना रहे हो ये सारी बातें, हम तो कभी कोई पशु हत्या नहीं करते। पहली बात, हम जिस समाज में रहते हैं वहां पशु हत्या होती है और उसका पाप भी हमें आता है। मतलब हम क्या करें, मतलब हमें क्या करना है, हमें अपना पाठ ठीक करना है। कैसे? प्रभुपाद कहते हैं अपने आप को ठीक करो और अपने एक आगे वाले को ठीक कर दो बस। फिर वो भी क्या करेगा, अपने आप को ठीक करेगा और एक आगे वाले को ठीक कर देगा। ऐसे करते करते अगर हम अवेयरनेस, हम सोचते हैं ठीक है मैं तो कोई मांस मछली नहीं खा रही ना, सामने वाला खा रहे टेबल पे, मैं क्या कर सकती हूँ उसका। हमारे को धीरे धीरे प्रीचिंग करनी है, हमारे को चेंज लाना है, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो तुम पाप कर रहे हो इसका भुगतान तुम्हें आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जब एक बकरे को मारा जाता है तो अरेबिक लैंग्वेज बोला जाता है कि हे बकरे मुझे क्षमा कर दे कि तुझे मैं अपनी जीभ के लिए काट रहा हूं, मगर मैं तुझे राइट देता हूं कि अगले जन्म में तू मुझे काटियो। अरेबिक भाषा में ये बोला जाता है, पर्शियन में। जिएगा। आपको पता है, कहते हैं कि एक गाय को मारने का फल क्या होता है,
कि जितने गाय के शरीर पर रोए हैं उतने जन्म आपको लेकर के मरना कटना पड़ेगा, उतने जन्म हर रोएंगे जितना। इसलिए गौ हत्या का पाप बहुत ज्यादा माना जाता है। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, किंतु शरीर का वस्त्र भिन्न भिन्न है। अच्छा सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये अभिनंदन की पिटाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो सपोज करिए कि ये अनीता माता जी ले और अभिनंदन को एक चाड़ा लगा दें खींच के, तो शिष्य माता जी अभिषेक प्रभु क्या करेंगे? क्यों मारा माता जी? तो बोले मेरे को मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। तो हो सकता है कि आज वो शर्मा शर्मी चुप रह जाए कि चल कोई बात नहीं, फिर अगले दिन वो फिर मिले और फिर 4-5 चाटा लगा दे खींच खींच के, और फिर बोले मेरे को तो बहुत मजा आया। अभिषेक प्रभु रिएक्ट करो। नहीं उसने कोई गलती नहीं की, तो खेल रहा था। नहीं नहीं नहीं, उसको उनको मजे आ रहे हैं मार मार के। फिर मैं मजे दूंगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। अब हम अपने जीभ के मजे के लिए जब किसी माँ के बच्चे को मार देते हैं और वो खा के क्या बोलते हैं? आज तो बहुत मजा आया खा के। तो ऑब्वियसली जो परम पिता भगवान है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता, भगवान ने कहा सब योनियों में मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो फिर पिता ने क्या बोला अभी? फिर उसको मजे मैं दूंगा, तो भगवान फिर मजे देते हैं। और जब भगवान की लाठी लगती है तो उसके बाद उसमें आवाज नहीं होती। कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते उनको भी पाप चढ़ता है, उनको भी पाप चढ़ता है। जो ऑथराइज कर रही है सरकार उसको भी पाप चढ़ रहा है। जो भी है, मैं तो आपको जो शास्त्र में लिखा है वो बता रही हूं आज। तो हमारे को हर जीव को बचा के चलना है। हमें समझना है हर जीव भगवान का पुत्र है। जैसे मेरा बच्चा है वैसे वो भी किसी का बच्चा है। अगर आपको उससे हानि हो रही है तो आप उससे दूर हो जाइए, आप उसे दूर कर दीजिए, मगर ये थोड़ी ना आप उसको मार देंगे। अच्छा एक बात और, एक और एग्जाम्पल बताइए। नमिता माता जी से बात करते हैं। सपोज करिए नमिता माता जी, चलो नॉट पर्सन टू पर्सन बात नहीं करते, ऐसी बात कर लेते हैं जनरल। सपोज करिए मैं अपनी माँ के पास जाऊं और बोलूं कि मेरे को अपनी छोटी बहन को मारना है, कत्ल करना है, थप्पड़ नहीं माना। माँ मेरी पूछें क्यों भाई? वो नालायक है इसलिए, बुद्धि नहीं है उसमें। तो फिर क्या होगा? मेरी माँ मुझे अलाउ कर देगी? डंडा लेके मारेंगे, बिल्कुल सही। जानवर और इंसान में हमें फर्क क्या है? कि हम थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो थोड़े कम इंटेलिजेंट, इतना ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। वो भी सेम भगवान के बच्चे हैं, वो भी सेम आत्मा है, उनका भी शरीर है, सब कुछ है, उनके भी पूरे घर खानदान सब कुछ होता है। थोड़े कम इंटेलिजेंट है मगर है तो वो भी जीव। तो पिता जो परम पिता है वो कैसे अलाउ कर देंगे एक इंटेलिजेंट भाई को अपने छोटे भाई को मारने के लिए? अलाउ कर देंगे?
पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कई बार क्या सोचते हैं, ये जानवर है, ये तो बेजान है। अरे बेजान कैसे है? बंदर देखो कितना इंटेलिजेंट है। आप किसी की चीज नहीं छीन सकते। बंदर सेकंड से पहले निकालने से ले जाएगा। बिल्ली को पता है कब दूध पीना है आपके, कहां से कैसे आना दूध पीना है। कुत्ते को पता है कैसे दीवार लांग के अंदर आना है। सब इंटेलिजेंट है, सब इंटेलिजेंट है, अपने काम के लिए सब इंटेलिजेंट है। मधुमक्खी भी को पता है कौन से फूल से रस चुनना, कौन से फूल से रस नहीं चुनना। छिपकली जाकर के घास नहीं खाती, वो भी इतनी इंटेलिजेंट, कैसे खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसका क्या भोजन है। अब बोलो भाई छिपकली भी तो मांस खा रही है, उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो भोग योनि है, हमारी कर्म योनि है। सिर्फ इंसान ही एक ऐसी योनि है जो कर्म योनि है, जिसके ऊपर साइड इफेक्ट्स आते हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा आता है। वो तो सिर्फ भोग योनि है, वो डिसाइड नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई पाप पुण्य नहीं लगता, उनकी बॉडी डिजाइन ही इसलिए है। तो जब प्रकृति माँ कैसे अपने बड़े बच्चे को, छोटे बच्चे को मारने को अलाउ कर दे, या इंटेलिजेंट बच्चे को, नालायक बच्चे को मारने को अलाउ कर दे, देखिए माँ तो वो दोनों की है, प्रकृति में दोनों है। तो ये सारी बातें हमें अच्छे से याद रहनी चाहिए। और हमें सामने वाला जब नॉनवेज खा रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ठीक है। कई बार तो हम देखते हैं, हम भक्तों के बच्चे कई बार नॉनवेज खा रहे होते हैं और हम सोचते हैं, हम उसको बोल रहे हैं क्या करें, अब वो बाहर जाए कुछ खा लेते हैं तो, है ना, क्या कर सकते हैं जी। तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन यदि बुद्धि बोल रहे हैं पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है अतः मुझे उसे मार डालने दें, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और दूसरा दूसरा भार से बचने के लिए उसको मारना चाहता है, पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देगा? आज बड़ा छोटा फॉन्ट है, क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतानें हैं। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को घोषित किया है कि सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, मैं उनका वीर्यदाता जनक हूँ। इस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण के आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है। उसी प्रकार सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए गए हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? छोड़ दीजिए ले लेगा। यही बात हो रही थी कुत्तों के ऊपर। आपके घर में तो कुत्ते आ जाते हैं ना, उसी बात ने बोला इनको पकड़ो, बोरी में बंद कर दिया, उनकी आंखों से पट्टी बांध दे और उनको जी उठा फड़फड़ आ रहे बोरियों में। तो विकास से बोला कि इनको छोड़ के हम जाओ चौमाया कहीं दूर। तो विकास ने इसके पापा को देखे थे, पापा ने मैंने बात दिया कि प्रभु जी जो लोग छोटे जा रहे थे ना, बोला था इसके पापा बोले क्यों भाई तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो तुम्हारे बच्चे कितना हुक्म बचाते हैं पूरे दिन, क्या तुम उन्हें कहीं छोड़ के आते हो? नहीं प्रभु जी, फिर ये किसी के बच्चे नहीं है, इनकी माँ नहीं है, क्यों छोड़ के आ रहे हो? मना कर दो, आप छोड़ के नहीं जाओ। उसी में आए फिर विकास बोले प्रभु जी मैं बोल को उसको क्या सकता हूँ, आप किसी को भेजो नहीं, ये एक्सीडेंट से मर जा रहा मुझे पाप लगेगा। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है। हाँ जी,
जो अपने अध्यात्म के खिलाफ है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट डिस्कशन ज़रूर कर सकते हैं। हम डिस्कशन करें, उसके ऊपर बात करें कि वो कैसे ठीक है, तो हम उसके ऊपर ज़रूर, हमारे को एटलीस्ट डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए कि ये कैसे ठीक है और इसका क्या ऑल्टरनेटिव निकल सकता है। क्योंकि हर चीज़ का एक सही रास्ता भी होता है, हर चीज़ का एक सही रास्ता भी है। तो जो सही रास्ता है हम उसके ऊपर धारण कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम उनको मार नहीं रहे थे, तो हम उनको कहीं और जगह पर छोड़ के आ रहे, क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चों को काटने का खतरा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को ऊपर अटैक कर रहा है कई बार। नहीं, वो ठीक है, मैं उसके बारे में कंट्रोवर्सी में जा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कई बार बच्चों को, छोटे बच्चों को खतरा हुआ है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चों काटते काटते बचे हैं बच्चे। तो ऐसा है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम किसी जीव को मारेंगे नहीं, बट एक जगह से दूसरी जगह तो कर ही सकते हैं, है ना। जैसे कि आपके घर में कीड़े आ जाते हैं, आप उनको झाड़ू निकाल के बाहर करते हो ना, तो बिल्कुल वैसे ही हम उनको बाहर कर सकते हैं। अगर मारने की बात आ रही होती तो मैं ज़रूर बोलती कि नहीं, गलत है, बट हाँ, उनको ऑब्वियसली किसी और स्थान पर ले जा सकते हैं हम। और वैसे भी हम सड़क पर नहीं छोड़ रहे हैं, हम प्रॉपरली अपने प्रॉपर खेतों वगैरह में अच्छे से छोड़ रहे हैं। आध्यात्मिक जीव शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में है। हम जो जीवन जी रहे हैं ये सिर्फ वेज और नॉन वेज की कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारे को लॉजिक समझना है कि क्या है पीछे। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडितः समदर्शिनः, जो पंडित है वे विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि उन सबों को समभाव से देखती है। यह कैसे होता है? वह शरीर तो नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुलिंग बाह्य को देखता है। वह सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी जीव है और उसके पूर्व कर्म के कारण वह कुत्ता बना है। और यह विद्वान है, वह भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन वह अपने पूर्व कर्मों के अनुसार उत्तम जन्म मिला। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। वास्तव में मांसाहारी या शाकाहारी में अंतर ना कर पाने के कारण है गाय या मेमना जिस घास को खाता है उसमें भी जीवन है, किंतु ईशुपनिषद में दिया गया है कि वैदिक आदेश हमें पथ दिखाता है, यह किसी की है नहीं ग्रहण करनी चाहिए। मतलब क्या चीज़ किसको ग्रहण करनी चाहिए वो हमारे को बताई जाती है। ऐसा नहीं कि सबके लिए सब कुछ है। अब कुछ लोग बोलते हैं अच्छा भाई ठीक है, इसका मतलब शेर को मांस खाना अलाउड है, हाँ जी, छिपकली को मांस खाना अलाउड है, हाँ जी, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है ये बताने के लिए कि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बना। कौन बताएगा मनुष्य के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे पता चलता है कि मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं बना? पहली बात, मनुष्य के दांत नकीले नहीं है। जो जितने मांस खाने वाले लोग होते हैं उनकी जो कैनाइन टीथ्स होते हैं, ये वाला दांत है, ये बहुत ज्यादा निकला हुआ। देखो शेर वगैरह तो बाहर भी निकले हुए होते हैं, उनके दांत बहुत नकीले होते हैं। ठीक है। दूसरा, नेल्स, जो उनके नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, वो बहुत नकीले होते हैं। हमारे पंजे कहाँ इतने नकीले हैं? हम नाखून नहीं बड़े कर दे तो वो अगर ज्यादा बड़े कर दे टूट जाते हैं। हम किसी को फाड़ देंगे उससे, वो पॉसिबल नहीं है। हम ऐसे में झुरका मार सकते हैं, मगर फाड़ने वाले नाखूनों में नहीं दिया हमारे को। और कौन बताएगा? आंतें, हमारा इंटेस्टाइन, जो जितने मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं उनके इंटेस्टाइन बहुत छोटे होते हैं, और जितने भी घास खाने वाले होते हैं उनके इंटेस्टाइन बहुत बड़े होते हैं। इंटेस्टाइन मतलब आंतड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं,
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों होते हैं। तो इंसान का बहुत बड़ी इंटेस्टाइन है, वो इसलिए होता है कि जितने भी वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं, फल फूल वगैरह होते हैं, उनको पचाने में टाइम ज़्यादा लगता है। और वो जो नॉनवेज चीज़ें होती हैं उनको क्या होता है, सिर्फ वो खाते हैं और उसको वो एक्सक्रीट कर देते हैं, उसमें जितना प्रोटीन निकलता है वो बस निकाल के उसको बाहर फेंक देते हैं बॉडी। मगर जबकि जितने फल फूल हैं उनको पचाने में, उनका जूस निकालने में टाइम लगता है। इसलिए आंतड़ियाँ हमेशा जो होती हैं, जो घास खाने वाले जो लोग, जितने भी जानवर हैं, उनकी आंतड़ियाँ इंटेस्टाइन बड़ी होती हैं। ठीक है, ऐसी हमारी बड़ी बड़ी है। और कोई बताएगा? जितने मांस खाने वाले जानवर हैं वो सब नाक से स्मेल नहीं लेते, जीभ से स्मेल करते हैं, ऐसे करते हैं। डॉग्स, लायन, आप जितने भी जानवर, जितने मांसाहारी जानवर हैं वो सब उनका वो हमेशा जो सांस की प्रक्रिया है वो नोज से नहीं होती है, जीभ से होती है। वो जीभ बाहर निकाल के सांस ले रहे होते हैं, देखा होगा सबने। मगर जितने भी घास खाने वाले हैं, जैसे गाय हैं, हाथी हैं, वो कभी भी जीभ बाहर निकाल के ऐसे नहीं करते हैं। इसका मतलब वो हार्बिवोरस है, मतलब वो शाकाहारी हैं। और हम भी ऐसे नहीं करते हैं, तो हम क्या हुए? शाकाहारी। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी जो बॉडी की फॉर्मेशन है वो सारी किस तरह से है? शाकाहारी की तरह है, मांसाहारी की तरह हमारा कुछ भी मैच नहीं करता। तो चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना कि ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरों की संपत्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फल तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह से बने हुए हैं कि वह हर वस्तु को आसानी से खाई या पचाई जा सके। हम लोग चबा सकते हैं, वो लोग गटकते हैं। जो मांस खाने वाले लोग है, जानवर है, वो सब गटकते हैं, चबा नहीं सकते। जब गाय है वो जुगाली करती है ना, वो एक बार गटकेगी, उसके बाद बैठ के उसी को बैठ के आधा घंटा 1 घंटा उसको बैठ के चबाती रहेगी जितना भी उसने खाया, है ना। बिल्कुल ऐसे ही इंसान भी क्या करता है? हमेशा चबाता है। यद्यपि वे प्रकृति के नियम है कि एक जीव दूसरे का खाकर जीवन रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल फूल, शाक मतलब सब्जियां, चावल, अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ, दूध पशु उत्पाद है, पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े को आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दूहकर गाय को जीवित रहने दे, और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहे। तेन त्यक्त्वेन भुंजिता, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से स्वीकार करें, जीवन बिताए। मतलब कि हमारे को भगवान ने हमारे लिए बहुत दे रखा है, मगर हम सिर्फ कुछ जीव के टेस्ट के लिए क्या करते हैं? दूसरों की जीव हत्या करते हैं और अपने कितने कितने जन्म बांध लेते हैं। ऐसे माता जी बात समझो, आपने कभी प्याज खाया? अब बदबू आती है? आती है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमें हायर टेस्ट आ जाता है तो हमारे को लोअर टेस्ट जो है वो हमारे को बेकार लगने लगता है। तो पहले जो लोग पहले नॉनवेज खाते थे और भक्ति में आए हैं, तो पहले क्या था? उनको वही अच्छा लगता था। मगर जैसे ही हमारी प्योरिफिकेशन होने लगी, उसके बाद क्या हुआ? वो उसमें से बदबू आने लगी। फिर हम में से कुछ ने प्याज लहसुन खाया होगा, तो जब प्याज लहसुन खाया तो हमें बड़ा टेस्टी लगता था। धीरे धीरे प्योरिफिकेशन हुई तो हमें उसमें से बदबू आने लगी।
मगर आपने कभी नोटिस किया जैसे आप बोलो जी जिसको छोड़ दो उससे बदबू आएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सपोज करें 1 साल चावल ना खाओ, 1 साल चावल ना खाओ, जैसे अभी मैंने कुछ दवाई ली थी एक वैद्य जी की, तो उन्होंने मेरे चावल बिल्कुल बंद कर दिए थे। 6 महीने तक चावल मेरे बिल्कुल बंद थे, तो क्या मुझे चावल में बदबू आने लगी थी? नहीं। इससे पता चलता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। जो गलत होगी उसको छोड़ने के बाद उसे बदबू आएगी। तो और जो सही है उसको छोड़ने के बाद भी उसमें सेम स्मेल आएगी। तो ये बिल्कुल सेम हो गया, आपको समझ में आ गया? तो आप बोलते खा कैसे लेते हैं, बिल्कुल वैसे है जैसे जिसने प्याज लहसुन कभी ना खाया हो वो बोलेगा तुम लोग प्याज लहसुन कैसे खा लेते थे। मुझे किसी ने बोला तुम जिंदा कैसे रहते खाना खा के रहते हैं। नहीं उसको अच्छा लगा कि किसी बिना तो खाना अच्छा नहीं बनता और जिंदा कैसे रहते हैं। अब जिनको हायर टेस्ट नहीं है, जिन्होंने कभी प्रसाद का टेस्ट लिया ही नहीं, वो तो यही बोलेंगे ना कि बिना प्याज लहसुन के तुम जिंदा कैसे रहते हो। मगर जिसने भगवान का प्रसाद टेस्ट कर लिया और उसको पता है रोज मुझे समोसे और केक मिल रहे हैं, रोज मंगला आरती के बाद खीर मिल रही है ना, तो क्या होगा? अपने आप उसके बाद बुरी चीजें छूट जाएंगी। अब ये नहीं कि भाई उनको भी वो भी खीर खाते हैं, वो भी तो केक खाते हैं, वो तो बहुत ज्यादा केक खाते हैं, मगर जो प्रसाद में टेस्ट है वो किसी और चीज में टेस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे जीवों को भी दया करो, जीवे दया, है ना। तो सबके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीवे दया। तो हम सबको क्या करना है? जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। आपने बताया मतलब कि खाने पीने की वस्तुओं फिर भी अगर शुद्धता से रहा है, निजी से रहा है, फिर भी उस वही सेवा करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी झाड़ू लगाना, क्लीनिंग करना, वो करना। हालांकि ये देखा जाए कि मच्छर ही मारना है कैसे, हम मच्छर काट रहा हो मारते हैं, तो ये जीव हत्या हुआ। मच्छर आपको काट रहा है उसको भगा दीजिए, मगर जहाँ आप सफाई की सेवा कर रहे होते हैं वहां पर प्रयास हम हमेशा करेंगे कि उनकी जान बच जाए, उनको वहां से उठा करके आप कहीं और डालें। मगर फिर भी सफाई के काम में भगवान के लिए अगर कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी पाप और पुण्य आपको नहीं लगेगा। भगवान को देखते हुए अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर आप प्रतिष्ठा के लिए सेवा कर रहे हैं, अरे मैं सबके आगे 10 लोगों के आगे गाऊंगा, मैं पता है यहाँ पे सेवा करता हूँ, अगर उसके लिए सेवा करेंगे तो फिर उसका कार्मिक रिएक्शन आपको लगेगा। अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं तो उसका कोई भी कार्मिक रिएक्शन आपको नहीं लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अब तो हम मार सकते हैं। हमारे को जो अकस्मात भगवान की सेवा में कुछ जीव हत्या हो जाती है, उससे हमें बचाते हुए फिर भगवान से प्रार्थना करके चलना है। मैं आपको सिंपल सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार हिज ऑनर गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की कहानी सुना रही हूँ। गुरु महाराज को लगभग 10-11 साल पहले, 12 साल हो गए होंगे, हार्ट में स्टंट डला था। महाराज को हार्ट अटैक आया था। तो महाराज बहुत बीमार थे। तो जब बीमार थे तो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर की बात है, हाँ सर्जरी हुई है। तो गुरु महाराज बहुत बीमार थे। तो क्या हुआ कि जो उनके सेवक थे वो गुरु महाराज की सब चीज़ें कर रहे थे। तो क्या हुआ कि गुरु महाराज वॉशरूम गए और वॉशरूम जा करके वो आए नहीं बाहर। अब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुरु महाराज आए नहीं। तो टेंशन होने लगी कि गुरु महाराज तो नॉर्मली 15 मिनट में बाहर आ जाते हैं, है ना, नहा धो के बिल्कुल रेडी होके, है ना। मगर आज तो गुरु महाराज को आधा घंटा लग गया। पहले तो लग रहा था कि चलो गुरु महाराज की तबीयत का धीरे धीरे कर रहे होंगे, मगर आज तो आधा घंटा लग गया। तो गुरु महाराज को आवाज़ लगानी शुरू करी। तो गुरु महाराज को आवाज़ लगाई तो गुरु महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। और टेंशन हो गई। फिर खड़काया दरवाजे को, तो गुरु महाराज के अंदर से आवाज़ है आई एम कमिंग। शांत हुए तो गुरु महाराज की आवाज़ आ गई। उसके बाद गुरु महाराज बाहर आए। तो जब बाहर आए तो सारे देखा 3-4 सेवक सब खड़े हुए हैं, टेंशन में हैं।
क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज, तभी तो ठीक है ना? बोले एक्चुअली कॉकरोच वॉज लीविंग हिज बॉडी एंड आई वॉज गिविंग महामंत्र टू हिम। अच्छा एक कॉकरोच वहां मर रहा था और मैं उसको महामंत्र सुना रहा था। ये होते भक्त का हृदय, जो हर जीव के ऊपर कृपा कर रहे हो। गुरु महाराज के मुंह से महामंत्र सुन के वो कॉकरोच अपना शरीर छोड़ रहा है, तो सोचो कि अगला जीवन तो उसको कम से कम इंसान को तो मिल ही जाएगा, है ना? वो भी नहीं बच गया। हाँ, कितने 84 लाख की योनियों में जाना था उसको, बचा के कम से कम, और भक्ति मिल गई होगी उसको। कहाँ से कहाँ महाराज का भेजा, कहाँ से तो ये होती है भक्तों की कृपा, संतों की कृपा। तो जब संतों की कृपा हमारे को मिलती है, जब संतों की कृपा हमारे को मिलती है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? सभी जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए। तो अगर सेवा करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जीव मर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको महामंत्र सुना करके फिर जाने देंगे, कम से कम हरि नाम सुन के जाए।